बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सहाफ़ी खालिद जमील साहब अल्हम्दुलिल्लाह अब रिहा हो गए हैं और आज की एक अच्छी बड़ी ख़बर ये थी सुबह जो हमें सबसे पहले मिली। और यानी जुल्म तो ये है कि किसी भी आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान में छीना जा रहा है। सहाफ़ी खालिद जमील साहब का कसूर वही है जो बहुत सारे और ऐसे लोगों का कसूर है जिन्हें टीवी स्क्रीन से हटा दिया गया है, जिनसे उनका कलम छीन लिया गया है, जिन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, जिन पर मुकदमात दर्ज किए गए, जिनके उनके ख़ानदानों समेत अकाउंट्स जो हैं वो सील कर दिए गए, बहुत सारों को पाकिस्तान छोड़ कर जाना पड़ा। ये सारा कसूर यही है कि ये लोग वो बात करते हैं जो मुक़तदरा को, या आप जिसे बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट, उसे वो बात पसंद नहीं आती। और नॉर्मली जो सहाफ़ी है उसका काम अपने लिए लॉबिंग या अपने लिए बहुत सारी हमायत इकट्ठा करना नहीं होता। पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए अगर उसने ख़बरें देनी है तो उसे बहुत सारे ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में सहाफ़ी का काम सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर देना होता है और ख़बर के लिए ताल्लुकात बनाने चाहिए, यहाँ जान बचाने के लिए ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। ईमान मज़ारी साहिबा का, हादी साहब का बहुत शुक्रिया और तमाम जमहूरियत पसंदों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले को उठाया। ये शुक्रिया खालिद जमील साहब ने भी अदा किया। मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग हमेशा जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़े होते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब ने एक बात की है, ये बात बड़ी अहम है और चंद साहब जैसे जो सियासी वर्कर्स हैं वो अब इस मामले को समझ रहे हैं। ना सिर्फ नदीम अफजल चंद साहब समझ रहे हैं, आप बाकी पीपल्स पार्टी के या PMLN के लोगों से जो थोड़ा बहुत जमहूरियत में बिलीव करते हैं उनसे आप बात करें तो वो भी ये बात समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। पहले वो ये कह देते थे जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा सियासत में घसीट लिया, अब बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि इमरान खान ने हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद रखी, अब वो बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि जो सियासत से दूर हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट वो PTA की वजह से अंदर आई, अब वो ये भी नहीं कह सकते क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस लेवल के जूते पॉलिश कर दिए हैं उसके बाद उनकी तरफ से अब कोई जस्टिफिकेशन आ ही नहीं सकती। हालात उनके बहुत मुखालिफ हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ना, ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन दोस्त नहीं है। अब अरबाब इख्तियार कौन है? जिसके पास इख्तियार है, और इख्तियार किसके पास है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और किसी के पास तो पाकिस्तान में इख्तियार है नहीं। अलीमा खान साहबा के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के मामले में अब आज के दिन में पेश किया गया उनके दूसरे साहबजादे को, शेर शाह को। अब ये पाकिस्तान से बाहर था, ये वापस पाकिस्तान गया और वहाँ इसे गिरफ्तार कर दिया गया। पहले इसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, वो गलती से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ढीटों की तरह उसका रिमांड हासिल कर लिया गया और जज साहब ने भी उठा के 8 दिन का रिमांड दे दिया। ये जिस जज साहब ने रिमांड दिया इनके बारे में और भी बहुत सारे कारनामे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल यहाँ पे रिमांड हो गया और दूसरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया सेम डे में। शेर शाह को गिरफ्तार किया गया और शेर शाह को गिरफ्तार करने के बाद अब उसका 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। यहाँ पे अलीमा खान साहिबा से या बाकी लोगों से, इमरान खान की बहनों से मीडिया ने सवालात किए तो कुछ तकरार भी हुई और कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा ने, उनको जब ये कहा गया ना कि जी खाकी वर्दी की तौहीन की गई, खाकी पतलून उठाई गई, तो उन्होंने कहा जी खाकी वर्दी की तौहीन तो 1971 में हुई थी बांग्लादेश में, यानी वो तौहीन नहीं थी, ये तौहीन है, इसको आप तौहीन समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक मूवमेंट था और उसकी वजह दोनों बहनों ने ये बताई कि वहाँ पे गोलियां चलाई जा रही थी, एक कारकुन के सर में गोली लगी और वो वहाँ पे जाँ बहक हो गया और उस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था। तो उस माहौल में हसन न्याजी ने ये काम किया और उसके पीछे जो पेंट पकड़ाने वाला आदमी था उस हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो बंदा कोई और था, यानी उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। अब ये इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत साहब तो लगाते हैं इमरान खान के दूसरे भांजे पे, शेर शाह पे, और यही बात जो है बाकी लोग भी शेर शाह के बारे में करते हैं जो मुखालिफिन हैं। लेकिन वहाँ एक आदमी और भी खड़ा था जिसके बारे में अभी तक सब जानना चाहते हैं कि ये आदमी कौन था। ना इसे पकड़ा गया, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए भी नकाबपोश नजर आ रहे हैं 9 मई को, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। तो खाकी पतलून की क्या हैसियत है? पतलून हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है। खाकी पतलून की क्या हैसियत है? 1971 में लोगों ने देखी थी। हसन न्याजी ने कोर कमांडर के सामने पतलून
तब लहराई जब लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये नौरीन खानम साहबा ने ये बात की। अब जो कुछ आलमी इदारे हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। वैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जैसे नहीं है ना, वैसे ही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी नहीं है। अब मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि जो ओहदेदार बिठाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के पाकिस्तान में, या जिन पाकिस्तानियों को ये ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने हक अदा नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि उनके स्टेक्स जो है ना, वो मौजूदा जो वकला की क़यादत है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, उनके साथ भी मिलते हैं, और मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनके साथ भी मिलते हैं। तो वो इनके जुल्म और सितम के ऊपर आंखें बंद किए हुए, और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसी भी उन्होंने नरम कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में। क्योंकि इमरान खान साहब ने इन लोगों को बहुत पहले पहचान के ये कहा था खूनी लिबरल्स हैं। तो अब वो जो स्टेटमेंट भी देते हैं वो बादल नखास्ता स्टेटमेंट देते हैं, और अमली तौर पे इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए। चाहे अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया हो, चाहे और बहुत सारे सहाफ़ियों की, शायरों की गिरफ्तारियां हो, चाहे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हो और उनकी जबरी गुमशुदगियां हो, तो इन्होंने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जैसे आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। बहरहाल इस मामले की उन्होंने मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के 2 नेफ्यूज़ को 9 मई के अंदर जो है वो गिरफ़्तार किया गया। ये बड़ी ज़्यादती है, और इतने महीनों के बाद, 27 महीनों के बाद दोनों को गिरफ़्तार किया गया। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अलीमा खानम को दबाया जा सके, और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर देने से रुक जाएं। क्योंकि देखें, बाहर आकर अगर कोई वाहिद इमरान खान का नाम लेने वाली खातून है, इमरान खान का नाम लेकर आसिम मुनीर के नाम का पैगाम देने वाली खातून है, तो वो अलीमा खानम साहबा। वो साफ बताती हैं कि इमरान खान ने आसिम मुनीर के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो फील्ड मार्शल को कोई चैलेंज नहीं करता सवाए अलीमा खानम के। वो बाहर आके साफ बात बताती हैं जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग अंदर जाते हैं, इमरान खान उन्हें कुछ भी कहते हैं, वो बाहर आकर अपना एक फ़िल्टर लगाते हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। अलीमा खानम जो है वो कश्तियाँ चला के हर वो बात कर देती हैं। आज तक जितनी भी बात बाहर निकली हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के बारे में, वो ज़्यादातर अलीमा खानम के ज़रिए से बाहर निकली, इसीलिए उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं। मीडिया बोलने के काबिल नहीं है, आपको पता है। मीडिया तो डिस्कस ही नहीं कर पाता, ना एक्सटेंशन डिस्कस कर पाता है, ना कोई और चीज़ कर पाता है। अब मीडिया मालिकान क्यों नहीं ये चीज़ें करते? क्योंकि उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, और इश्तिहारात उन्हें इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि मीडिया मालिकान को वफाक से इश्तिहारात 3 अरब से बढ़कर 11 अरब कर दिए गए हैं। 3 अरब से जो वफाकी इश्तिहारात हैं वो बढ़ा के 11 अरब तक पहुंचा दिए गए हैं। सूबों से अलग उन्हें बिजनेस मिल रहा है मीडिया मालिकान को। लेकिन इसके बावजूद मीडिया मालिकान ने जो है वो बेशुमार सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया। कई इदारे जो हैं वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, कई इदारे जो हैं महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे। तो ये सहाफ़ियों के लिए नहीं हो रहा, मीडिया मालिकान को कंट्रोल कर रहा है इस वक्त पूरा का पूरा हुकूमती स्ट्रक्चर। और मीडिया ऐसा कंट्रोल हुआ है कि कोई सही खबर देते हुए, यानी जो बहुत ज़रूरी है, जो अवामी मफाद की खबर है, जिसे हर हाल में दिया जाना चाहिए, हत्ता कि फ्लड के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में, वो महंगाई के बारे में भी बात करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि इससे कहीं एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, हमारे इश्तिहार तो नहीं रुक जाएंगे। तो मीडिया पाकिस्तान का तकरीबन फारिग हो गया और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। तो पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि मैक्सिमम तवज्जो अब सोशल मीडिया पे दें, और वहाँ पे उन लोगों को दें जो उन्हें वो खबरें दे रहे हैं जो मुस्तनद हो सकती हैं या जिनकी तस्दीक हो सकती है। फील्ड मार्शल को आज बड़ा रौला अखबारात में रहा कि 1000 दिन उनके मुकम्मल हो गए। उस हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में लिखी गई हैं। तो अच्छी बातें तो लिखवा ली ISPR ने और पाकिस्तान की मीडिया ने लिख दी, तारीफ़ों के तो पुल बांध लिए। ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि एक्चुअली ये फील्ड मार्शल के 1000 दिन पाकिस्तान को कैसे पड़े। नंबर 1, फ़ौज के लिए बहुत बुरा था, 9 मई हो गया। फील्ड मार्शल अगर वो पॉलिसीज़ ना रखते और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने का हिस्सा ना बनती फोर्सेस, और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो तसलसल जारी ना रखा जाता, तो इदारे के खिलाफ लोगों का इतना रिएक्शन ना होता कि वो 9 मई को इदारों के बाहर या इनके दफातर के बाहर एहतजाज करने चले जाते। अब उसके बाद जो हुआ वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किया किसने और वो कैसे हुआ। बहरहाल 9 मई आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख की इलेक्शन की सबसे बड़ी डकैती आसिम मुनीर साहब के दौर में मारी गई। ये सबसे बड़ी डकैती है। इसका सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन बहुत चोरी हुए,
लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी इलेक्शन चोरी नहीं हुआ कि 17 सीटों वाले को उठा के पहले हुकूमत बनाकर दे दें और उसके बाद उसको 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दें। तो ये डकैती भी आर्मी चीफ के दौर में हुई, इसी आर्मी चीफ के दौर में हुई। 26 नवंबर 2024 पहली मरतबा मुजाहिरीन के ऊपर, एक सियासी जमात के मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन थे, गैर मुसल्लह थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, स्नाइपर के साथ उन्हें गोलियां मारी गई। ये एक वाकया भी पाकिस्तान में हुआ इसी आर्मी चीफ के दौर में। हाँ, एक भारत के साथ लड़ाई का मामला हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे गिरा दिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वाह हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मोराल बुलंद हुआ। तो ये एक वाकया ऐसा हुआ जिसको इनके दौर का अच्छा वाकया कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये फील्ड मार्शल बन गए। ना 1 इंच जमीन फतह की गई, ना जमीन के ऊपर पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिली, ना कश्मीर आजाद हुआ और ना ही पाकिस्तान भारत से अपना पानी छुड़वा पाया। ये सारे काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए। और एक और चीज, आसिम मुनीर साहब की ज्यादा तवज्जो उनके अपने टन्योर में उनके अपने काम के ऊपर तो रही होगी, जो आर्मी चीफ की ड्यूटीज हैं वो तो उन्होंने जरूर की होंगी, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्ट हुआ उनके मामलात वो वाले जो सियासत पे, मईशत पे और इंतजामी मामलात पे रहे। तो उनकी तवज्जो, हालांकि हलफ इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ बहुत रही। फिर उनकी एक ख्वाहिश है, माफी की ख्वाहिश, वो अभी तक अधूरी है। इमरान खान माफी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीजें, उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखें। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी माफी अभी तक नहीं मिल सकी। और दूसरा ये है कि एक बड़ा सवाल जो अभी पैदा होता है कि उनका दौर खत्म होने वाला है नवंबर 2025 में, तो क्या वो एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे? उनके दौर में एक कानून बना, और आपको पता है उनके दौर में जितनी भी आइन साजी हुई या कानून बना या तरमीम हुई, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट के जेर निगरानी और उनके दबाव के तहत हुई है। और कानून ये बनाया गया कि आर्मी चीफ को 5 साल तक कर दिया जाए, लेकिन वो नेक्स्ट से होना था। लेकिन क्या वो इसको एंजॉय करेंगे और ये तसलसल जारी रहेगा और वो 5 साल आर्मी चीफ रहेंगे? इस एक सवाल के साथ वो 1000 दिन गुजार चुके हैं आर्मी चीफ पाकिस्तान के। भारत पानी रोक कर बैठा है, ये मैंने हवा में बात नहीं की, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है इस वक्त भी। दरिया चनाब का 17,000 क्यूसेक पानी भारत ने रोक लिया है, और अपर चनाब और नहर मराला रावी लिंक को भी पानी की फराहमी कई हज़ार क्यूसेक कम हो गई है। हुकाम ने यह बताया है कि पानी की कमी के बायस हेड मराला वर्क्स के 66 में से 40 स्पिलवेज बंद कर दिए गए हैं। यानी टोटल 66 स्पिलवेज हैं जिनमें से 40 बंद कर दिए। ये भारत ने पानी पाकिस्तान का रोका हुआ है, ये पाकिस्तान अभी तक नहीं छुड़ा पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन भारत जैसे ही अचानक पानी छोड़ेगा दरिया चनाब में, वो आजकल परसों छोड़ सकता है पानी, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिशें हो रही हैं, तो एक तुगयानी वाली सूरत पैदा हो सकती है और एक सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। तो भारत पानी छोड़कर भी और पानी रोक कर भी दोनों तरह पाकिस्तान को मुतासर करता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम ये भारत से अपने पानी छुड़वाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। नाज़रीन, अमीर ममालिक की एक फहरिस्त जारी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक हैं, या जिनके, दुनिया के नहीं, एशिया के, हम एशिया में रहते हैं ना, पाकिस्तान एशिया में है, तो एशिया के जो सबसे अमीर ममालिक हैं जिनके अंदर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वहाँ के लोग अमीर हैं, वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो ममालिक कौन से हैं? तो जो लिस्ट मेरे सामने आई है उसमें पाकिस्तान तो जाके बहुत नीचे है। ये देखें आप, ये 2-3 लिस्टें मेरे पास, और ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से है। जीडीपी को आप जब पर कैपिटा में कन्वर्ट करते हैं तो नाज़रीन नंबर 1 सिंगापुर है, फिर इसके बाद जनाब मकाओ है, कतर है, ब्रुनेई है, यूएई है, हांगकांग, ताइवान, बहरीन, साउथ कोरिया, साइप्रस, सऊदी अरब, इजराइल, जापान, कुवैत, रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ओमान, मालदीव, जॉर्जिया, चाइना, तुर्कमानिस्तान, थाईलैंड, अजरबैजान, और चाइना की आबादी देखें आप, 1.5 अरब की आबादी है, फिर भी वो कितना आगे है। आर्मीनिया, मंगोलिया, ईरान, भूटान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इराक, श्रीलंका, फिलिपीन, पता नहीं कितने मुल्क हैं, उज़्बेकिस्तान, इंडिया भी बीच में, बांग्लादेश भी बीच में,
और पाकिस्तान जाके 41वें नंबर पे है। ये पाकिस्तानियों की हालत है पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तानी इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कुदरती वसाइल बेशुमार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे कोई जंग भी हमारी नहीं लगी लंबे अरसे से, ये छोटी मोटी झड़पें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे हर तरह के वसाइल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है और अफरादी कुव्वत बहुत अच्छी है और नौजवानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और हमें चारों मौसम भी मिलते हैं। फिर भी हम इतना नीचे रह गए, इतने गरीब हो गए हमारे लोग। ये सिर्फ हुक्मरानों की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम पीछे रह गए। हमें आगे निकलना चाहिए था, लेकिन जो लोग 40-40, 50-50 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं वो हमें आगे निकलने नहीं दे रहे। सिचुएशन ये है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने और मुफ्ती मुनीब साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। राणा सनाउल्लाह साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब के हक में बयान दिया कि ठीक है, उन्होंने जो बात की वो दुरुस्त होगी, लेकिन उसके ऊपर ओवर रिएक्शन आ गया सोशल मीडिया की जानिब से, जिसके बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो किया DGISPR ने। लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने इसके ऊपर जनाब एक स्टेटमेंट जारी किया। जनाब सुहेल वड़ाइच की इब्तला मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं एक मोतदल मिजाज शख्स हैं, ठहराव के साथ बात करते हैं, लिबरल और सोशल डेमोक्रेट हैं, तारीख का अच्छा मुतालिया है, बड़ी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा जनाब के तशबीहात और तमसीलात का अंदाज उन्होंने इसलिए इख्तियार कर रखा है कि बात भी हो जाए और पकड़ाई भी ना दें। वाह वाह वाह, क्या तारीफ़ें हो रही हैं। ये मुफ्ती मुनीब साहब कर रहे हैं। कौन से वाले भला? वो चांद देखने वाले जो हैं, रोयत हलाल कमेटी वाले। तो उसके बाद जनाब कहते हैं थोड़ी सी बेएहतियाती इनसे हो गई है और फील्ड मार्शल वाली आगे उन्होंने वो जिक्र किया सारा। फिर अहादीस के मुताबिक उन्होंने हमारी हदीस व फ़िक़्ह के उसूल के मुताबिक भी उन्होंने आगे बात की। तो फिर उन्होंने कहा जनाब के नरमी की गुजारिश भी की, लेकिन उन्हें रियायती नंबर दिए जाने चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे चलना है। मुफ्ती मुनीब साहब, सुहेल वड़ाइच की दफ़ा आपको एक स्टेटमेंट दिया DGISPR ने, और आपने क्या उर्दू और अरबी का और क्या ज़बान आप इस्तेमाल की अदबी, और आपने उनके लिए कैसा रास्ता बनाया। आपने ये रास्ता इद्दत वाले केस में क्यों नहीं बनाया? मुफ्ती साहब, आपने ये रास्ता तब क्यों नहीं बनाया जब अरशद को शहीद कर दिया गया, शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा? आपने ये रास्ता साबिर शाकिर के लिए क्यों नहीं बनाया? आपने मुईद पीरज़ादा का नाम क्यों नहीं लिया? मुझे पाकिस्तान के इदारों ने 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा, तब आपने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, आप नहीं बोले, लेकिन आप बोले कब? आप ये ना, मौलवी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान का मौलवी, ज़्यादातर मौलवियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं, मेरे उलमा इकराम मेरे सर का ताज है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन ये इस किस्म के मौलवी जो है सरकारी मुल्ला, ये हमेशा 2 नंबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। अब ये देखें ना कैसे आ गए मैदान के अंदर। भाई, जितना जुल्म पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर आज तक किया, आपने टके की जुबान नहीं खोली। फातिमा जिन्ना के लिए आप लोग नहीं बोले, लियाकत अली के लिए आप लोग नहीं बोले, जुल्फिकार भुट्टो के साथ जुल्म हुआ आप नहीं बोले। जब एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया आप तब भी चुप रहे। जब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ जुल्म और जबर किया, औरतों को जेलों में डाला हुआ है, सड़कों पे घसीटा, आप नहीं बोले। और आज एक स्टेटमेंट के ऊपर आप बोल पड़े। बहुत सियाने हैं आप लोग और मिलकर चलना चाहते हैं, इन्होंने मिलकर ही चलना है। लेकिन ना, मौलवी की बात जो आखिरी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा लेकिन उन्हें रियायती नंबर देने चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे चलना है। हम सब ने नहीं, मुल्ला मिलिट्री ने मिलकर आगे चलना है। ये जो अलायंस एक बना हुआ है ना खौफनाक किस्म का, इसी अलायंस ने मिलकर आगे चलना है। यही मौलवी इमरान खान साहब के दौर में जब तनकीद हो रही थी, जब इमरान खान साहब आलमी सतह पे आवाज उठाते नामूस रिसालत के लिए, तो ये मौलवी सड़कों पे थे। और जब मौजूदा रिजीम जो एस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ है, ये जाकर उन्हीं लोगों को जफ्फे डाल रहा था, तो ये मौलवी अपने हुजरों में थे। ये है इनकी टोटल औकात। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।